मैं नवनाथ देवकर, फाउंडर मेंबर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स। आप सब लोगों का आज के सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम एलियन में स्वागत करता हूं। आज का जो वेबिनार है वो है मनी नेवर स्लीप्स। इसको प्रेजेंट करने वाले स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स मिस्टर शिवशंकर बिंद। ये सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। अभी अभी जो वीडियो चल रहा था मिस्टर सोनू शर्मा का, तो उनका एक 5 मिनट 10 मिनट का हम लोगों ने वीडियो देखा। ये वीडियो में हम लोगों ने सुना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर क्यों एम्प्लॉय है और क्यों एम्प्लॉयर है। जहां पे हम लोग ओनरशिप लेते हैं वहां पे हम लोग एम्प्लॉयर बनते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ओनरशिप नहीं लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एवरी एम्प्लॉय ओनरशिप नहीं लेता, लेकिन जिस दिन आप ओनरशिप लेते हो उस दिन आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के आप ओनर बनते हो। ये मेरा मानना है। हम लोग आज के सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एज पर एजेंडा हम लोग फिप के बारे में थोड़ा सा जान के लेंगे। फिप फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, ये एक यूनिक एंड मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स आते हैं और वो एक दूसरे को कमिट करते हैं कि उसके फ्यूचर के लिए वो एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के आगे चले। तो बेसिकली फिप का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज द हेल्प टू द बिजनेस पीपल्स। बिजनेस पीपल्स को हेल्प करना, ये फिप का मोटो है। इसके ऊपर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स काम करता है। पॉल मार्टसन ने कहा है, बिजनेस इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। अगर आप पीपल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पीपल्स में आपका एम्प्लॉय हो, आपका कस्टमर हो या वेंडर हो, ये सब लोगों के अगर प्रॉब्लम छूट जाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बनता है। और बिजनेस किसके लिए बनाते हैं हम लोग? प्रॉफिट बनाने के लिए। तो वहां पे प्रॉफिट भी बनता है। लोगों को हेल्प करो, उनके नीड्स समझो और वो नीड्स को सॉल्यूशन में डिलीवर कर दो। अगर इस तरह से अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हेल्प यूर सेल्फ बाय हेल्पिंग द अदर्स। आप जब दूसरों को हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिकली आप आपको खुद को हेल्प करोगे, वो लोग भी आपके लिए काम करेंगे। इसलिए फिप में हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि हेल्पिंग पीपल्स एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर फिप काम करता है और लोगों को हेल्प करता है। वो हेल्प अलग अलग तरीके से हो सकती है। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्प होगा, एम्प्लॉय बेस्ड हेल्प होगा, सेल्स के लिए हेल्प करना है, मार्केटिंग के लिए हेल्प करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का हेल्प हम लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। तो इसके साथ में क्या दूसरा ऑब्जेक्टिव है फिप का? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स है। उसके साथ में इंडियन इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। और ये ग्रोथ करते करते हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे फोरम्स बनाए हुए हैं, इंडिपेंडेंट फोरम्स है फॉर द इंडस्ट्री एंड उसी तरह से प्रोफेशनल्स पीपल्स के लिए भी। लास्ट 3 साल से हम लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। आज के डेट में 40,000 प्लस जीएसटी प्रैक्टिशनर्स ये प्लेटफॉर्म को जुड़े हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो बहुत सारे 2017 में जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जीएसटी लॉन्च हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कायदा बनाया और उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस थे लोगों के पास। लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि ये मैं कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। हर रोज नई नई चीजें आ रही तो उसको सॉल्यूशंस कैसे दे दूं। तो फिप ने यहाँ पे एक व्हाट्सएप बेस एंड सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप्स बनाया और वो ग्रुप के ऊपर लोग एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते हैं, एक दूसरे को सॉल्यूशंस देते हैं। फिप के एक्सपर्ट उसके ऊपर काम करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को आंसर्स देते हैं।
लीगलिटी उसकी क्रॉस चेक करके उसको बेनिफिट्स बताते हैं, कहाँ पे कोई चैलेंज रहेगा, कोई अपील्स रहेगा तो वो अपील्स के लिए हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये फोरम काम करता है। इसी तरह से हम लोगों ने ऑल इंडिया आईटी का भी फोरम बनाया। 1,500 प्लस आईटी प्रोफेशनल्स वो फोरम में काम करते हैं। एज वेल एज इसके साथ साथ में हम लोग फर्स्ट में 2021 से बिजनेस प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बनाया, बिजनेस फोरम भी बनाया। तो ये बिजनेस फोरम में लोग आते हैं, एक दूसरे को बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे का बिजनेस प्रमोशन करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। तो जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है वो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्जन करने का काम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे होता है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, तो यस यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है। तो उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस रहेगा, सेल्फ नॉलेज है, टैलेंट्स है, अलग अलग पोटेंशियल्स एवरी पर्सन में होते हैं। तो पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रो करना है। हर एक पर्सन के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स के वो ड्रीम्स सामने लेके उसका जो जर्नी है वो जर्नी कैसे करे, तो इसके ऊपर यहाँ पे काम होता है। तो इसके साथ साथ में हम लोग प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भी काम करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह का मेंटरिंग होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं, और वो एक्सपर्ट्स उस एरिया में जहां पे उसका एक्सपीरियंस है, जहां पे उसका नॉलेज है, उस एक्सपीरियंस का एरिया जहां पे है, तो वहां पे फेलो मेंबर्स को मेंटरिंग करता है। तो मैं बोलता हूं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ये सेंटेंस है। उस सेंटेंस के हिसाब से तो जो मेंटर है वो मेंटर बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में मायने रखता है। तो वो सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके साथ में क्या है, तो यहाँ पे कंसल्टेशन होता है, अलग अलग तरह की से प्रैक्टिस किए करके लेते हैं हम लोग। अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें 30 सेकेंड्स होगा, 1 मिनट्स होगा, 4 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, 8 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 1 आवर प्रेजेंटेशन है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो इस तरह से अलग अलग टाइप के ग्रुप डिस्कशंस यहाँ पे होते हैं, लर्निंग मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बोला हूँ, बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो भी चीजें करते हैं, जो भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीजों रिलेशनशिप की वजह से होती है। तो रिलेशनशिप का डेवलपमेंट का भी काम यहाँ पे होता है, वो पर्सनल लेवल पे होगा या प्रोफेशनल लेवल पे होगा। तो यहाँ पे लर्निंग होता है, इंप्रूवमेंट होता है। जो भी हम लोग रिलेशंस बना रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे होती है। इसके साथ में बहुत बार कन्फ्लिक्ट्स आते हैं हर एक के लाइफ में, वो कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे लेके जाना है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे करना है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। सो इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवरकम कैसे करें, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो रिलेटेड टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी होते हैं, रिलेटेड टू द मार्केटिंग होते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट होता है वो प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट है, सेल्स है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं कि वो सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं डे टू डे बेसिस पे। यस, इसके साथ में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस, आज का जो प्रोग्राम है इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम, आज का 11 सेशन है। हम लोगों ने 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये सेशन में हम लोग एक्सपर्ट्स लेके आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो एक्सपर्ट्स लोगों को अवेयर करता है कि वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। उसका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस उसके पीछे होता है। बहुत सारा स्टडी उन्होंने उसके लाइफ में किया होता है, और वो स्टडी, वो नॉलेज इंडस्ट्रियल पीपल्स को मिलता है। और यस, दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको किसी को कोई पे करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, और वो चीजें सीख के हम लोग अपने बिजनेस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। सो अभी तक का अगर स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखेंगे तो 1 मई 2021 को शिवनेरी चैप्टर लॉन्च हुआ है, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है। वहां पे आज अभी तक 18 मेंबर्स है, 35 ये पीरियड में हुए। उसके बाद में 14 लाख का बिजनेस लास्ट मंथ में किया है। इसके साथ में लाइन में 4 चैप्टर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कमिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स में। इसके साथ साथ में एक ऑनलाइन चैप्टर भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह का एक स्टैटिस्टिक्स है
जो अभी तक का है, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म पे ऊपर एक्टिविटी है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स की। इसके साथ अभी तक हम लोगों ने 10 इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए। फर्स्ट प्रोग्राम्स था अघटित का सुनियोजित प्रगति, वे ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। सेकेंड पार्ट था बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स। तीसरा प्रोग्राम था इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कंप्लायंस। फोर्थ डेवलपिंग बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फिफ्थ IAP था इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। व्हाई लाइफ इंश्योरेंस नीड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, एक 6 प्रोग्राम था। 7वां प्रोग्राम था इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस। 8वां प्रोग्राम था डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स। 9वां प्रोग्राम था हाउ टू बी हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स एंड 10वां प्रोग्राम लिया था हम लोगों ने रिस्ट्रक्चर बिजनेस थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बिजनेस में जब आप लॉस हो जाते हो तो लॉस होने के बाद भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने लास्ट सैटरडे लिया था। तो इसी तरह से हम लोग एवरी सैटरडे को इवनिंग को 5 बजे ये सेशंस रहता है, ये साल भर सेशन चलता रहेगा। इसके साथ में हम लोगों ने एक बिजनेस वर्कशॉप भी लिया था जो 15 से 17 मई तक था। एवरी डे 4 आवर्स का एक सेशन था। इसमें हम लोगों ने बिजनेस कैनवास मॉडल लिया था, टॉप फंडेड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, रोल ऑफ फाउंडर्स इन द अर्ली स्टेज, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर की थी। इसका सेकेंड सीरीज भी हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और वो यही प्लेटफॉर्म को सीखने को मिलेगा। ये 7 डेज का प्रोग्राम रहेगा। अभी जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा वो 7 डेज का डेली बेसिस पे 1 to 1.5 आवर्स का ये प्रोग्राम रहेगा। और ये 7 डेज में हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट के बहुत सारे फेजेस होते हैं, वो फेजेस ये बिजनेस वर्कशॉप में सीखेंगे। जो नेक्स्ट बिजनेस वर्कशॉप रहेगा वो रहेगा वापस से डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, और वो 7 डेज के लिए रहेगा। ये एक्टिविटी अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि एवरी वीक हम लोग बिजनेस ओनर का एक मीटिंग लेते हैं और वो वीकली बिजनेस मीटिंग में मिनिमम 30 to 50 पीपल्स यहाँ पे आते हैं। 30 to 50 पीपल्स आते हैं और वो 30 to 40 पीपल्स यहाँ पे अपना अपना बिजनेस का प्रेजेंटेशन देता है। और बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद एक दूसरे को बिजनेस हम लोग कैसे देंगे इसके ऊपर काम करते हैं। और यहां से बिजनेस मिलता है, लोगों को रेफरल्स मिलते हैं, लोगों के प्रोडक्ट्स का सर्विसेज का मार्केटिंग होता है। और इसके बिजनेस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपकी फ्रेंडशिप बनती है। आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ में प्रोफेशनल लाइफ में भी नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज फिप के ये बिजनेस फोरम पे हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को कौन सा प्रोग्राम रहेगा, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां पे एक्सपर्ट सेशन रहेगा। तो वो सेशंस कौन सा रहेगा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। तो नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड आई ओपनर वेबिनार रहेगा ये, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट सैटरडे को यहाँ पे देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अनूप लड्डा जी, आपको जो इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पे आके हम लोगों को गाइड करेंगे कि स्टॉक मार्केट में राइट इन्वेस्टमेंट कैसी की जाती है। हम लोग अभी आज के प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है मनी नेवर स्लिप्स। यस, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी while you sleep, you will work until you die। अगर आपका पैसा सोते समय भी अगर नहीं बना पाए तो आपको पूरी जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। यही आज का सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट लेके आए हैं हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स मिस्टर शिवशंकर बिन। शिवशंकर जी बिन, आपका फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर सहर्ष स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हम लोग ये सेशन पे आगे बढ़ सकते हैं सर, विद योर परमिशन? श्योर सर, प्लीज गो अहेड, बताइए।
आज जितने भी ऑडियंस है, सब ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो स्पीकर्स है यहाँ पे, मिस्टर शिवशंकर जी बिन, इनका हम लोग स्वागत करेंगे, इनको हम लोग वेलकम करेंगे। तो मैं सब पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में वेलकम लिखिए शिवशंकर बिन को, वेलकम यस बी, ऐसा लिख के शिवशंकर सर का हम लोग फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करेंगे। वेलकम सर। मैं शिवशंकर बिन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शिवशंकर बिन सर का स्टॉक मार्केट में 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो एनईसी सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल्स है, एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड के वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑथोराइज पर्संस और सब ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये इनका प्रोफाइल है। और आज के जो सेशन होने वाला है मनी नेवर स्लीप्स, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या कवर होगा। तो इसमें स्टॉक मार्केट इज अ मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट्स, इसके ऊपर सर बात करेंगे। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कम्युनिटीज आर नॉट गुड और बैड, ये सब चीजें कुछ अच्छे और कुछ बुरे नहीं होते हैं, दे आर फाइनेंशियल टूल्स फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट रहेगा ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद देम एंड इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल गोल्स। ये सारे सब्जेक्ट्स शिवशंकर बिन साहब आज के सेशन में लेने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये सेशन। अगर अच्छी तरह से हम लोग सुनते लेते हैं और इसमें से कुछ चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मैं अश्योर करूंगा कि आपका जब सोते रहेंगे उस टाइम पे भी आपका पैसा बनता रहेगा। इसके लिए मैं शिवशंकर बिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज का सेशन कंटिन्यू करें। आज का सेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट टू 1 आवर्स का सेशन रहेगा। उसके बाद में 30 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और उसके बाद में अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो मैं शिवशंकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे पार्टिसिपेंट के साथ 1-to-1 करें, उनका नॉलेज अपग्रेड कर लीजिए। उनके पास कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स को हेल्प सॉल्यूशंस में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आप हेल्प करेंगे। सो हैंड ओवर टू यू सर, शिवशंकर सर। Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Welcome to all the visitors. Sir, screen sharing करें? Yes, sir. You have already rights, ना? Yeah. हरा दिखाई दे रहा सर, सुनाई दे रहा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you very much. So, दोस्तों, अब तक तो हम लोग यही सुन रहे थे कि भाई रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, यही बचपन से हमें सिखाया गया है। बट मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया कि रोटी कपड़ा मकान और इक्विटी, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ये जो इक्विटी वर्ड है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस, मेरा वर्क एक्सपीरियंस, आई हैव वर्कड एज अ financial advisor, retirement planner with various companies. I have worked in other various capacities as relationship manager, and these are all my what we say registration number with SEBI and all those things. थोड़े से ये बताने पड़ते हैं। So dear friends, how to start your investment? सबसे पहली बात होती है कि भाई financial decisions shouldn't be an act of ignorance or laziness. ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ignorance हो जाता है या laziness है, कई बार यार चल कर देते हैं, उसने जो किया मैं भी वही कर देता हूँ। It should not be copy paste of what is popular in the society, what friends suggest blindly. कई ज्यादातर बार कॉपी पेस्ट ही हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टॉक मार्केट इज अ मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट. स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटी आर नॉट गुड और बैड, दे आर टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद देम. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच दे आर क्रिएटेड. उसके बाद आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका फाइनेंशियल गोल समझना जरूरी है। Then rather than getting victimized, अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स और आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैच नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा कि आपको या तो राइट टारगेट नहीं मिलेगा या आप उसने राइट सही समय के लिए आप इन्वेस्टेड नहीं रहोगे। प्लीज। सो एक ये स्लाइड से मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, व्हाट इज द नीड ऑफ एडवाइजर। कई बार क्या होता है कि द लॉन्गर इट टेक्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, द मोर चैलेंजिंग इट बिकम्स टू चेंज डायरेक्शन। सो किसी गलत डायरेक्शन में जाना और उसमें स्पीड से बढ़ते जाना, यानी टोटल लॉस ही होने वाला है।
सो बेस्ट थिंग क्या है, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। वो जो सही डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए यू नीड सम एक्सपर्ट, सम एडवाइजर। क्यों हमें चाहिए एडवाइजर? क्योंकि देयर आर सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, फ्यूचर अनसर्टन है, लॉन्गर लाइफ स्पैन तो बढ़ते जा रहा है। वर्किंग लाइफ अगर हमारा 30-35 साल का है तो रिटायरमेंट लाइफ हमारा 60 के बाद 90 हो गया, 30-35 साल का रिटायरमेंट लाइफ हो जाता है। तो जो वर्किंग लाइफ में हमने जो पैसा कमाया है उसको इन्वेस्ट भी करना है, उससे से हमें लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज करनी है, और आज जो इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा बुढ़ापा भी मैनेज हो। इसलिए फ्यूचर इज अनसर्टन, वी नीड टू प्लान आवर रिटायरमेंट ऑल्सो, इसलिए वी नीड एडवाइजर्स। वॉलेटिली अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो मार्केट का नेचर ही है। सी स्टॉक मार्केट में कहावत है सर, व्हेन यू बाय स्टॉक यू आल्सो बाय द रिस्क ऑफ द स्टॉक। तो रिस्क तो इनबिल्ट है, तो रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप खुद पढ़ के नॉलेज लीजिए या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इज डिफरेंट देन द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। कई बार यह जरूरी होता है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, वेदर इट इज रिस्क टॉलरेंस, रिस्क रिक्वायरमेंट या रिस्क कैपेसिटी, ये जांचना बहुत जरूरी होता है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोनों का रिस्क प्रोफाइल होता है। मेरा ये कहना है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट सुटेबल टू एवरीबडी, नाइदर एवरीबडीज माइंडसेट इज सुटेबल टू स्टॉक मार्केट। ये दोनों साइड से सेम है कि अगर ये मुझे प्रॉपर मैच द फॉलोइंग करना है तो मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है, मेरा जो साइकोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, ये बहुत जरूरी होती है। मेरी जो रिस्क कैपेसिटी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं, मेरी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वेदर आई विल बी एबल टू बियर दैट लॉस और नहीं। अगर नहीं है तो आई शुड नॉट एंटर इनटू दोस रिस्क बियरिंग प्रोडक्ट्स। और जो स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स है जो लो रिस्क वाले हैं, मॉडरेट रिस्क वाले, हाई रिस्क वाले, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो ही जाके हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है, हमारा जो गोल है, वो हमारे प्रोडक्ट्स को मैच करेगा, और तो ही जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट, जनरली ये कॉमन सीन होता है एक फैमिली में। कर्ता ऑफ द फैमिली जो होता है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली होम एक्सपेंसेस, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज सेविंग्स, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट, विल प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, ये सब करना एक जरूरी होता है। एक फैमिली जो ब्रेड अर्नर होता है और वो करता होता है। तो एक पुरानी कहावत है सर, वन पर्सन्स लैक ऑफ प्लानिंग ऑलवेज बिकम समवन एल्स इमरजेंसी। अगर जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, अगर वो एजुकेशन प्लान नहीं करे अपने बच्चों का, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर वो अपने फैमिली का कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं करे, तो जो आज जो कोरोना के कारण जो अनसर्टेनिटी आ गई है, कई लोगों के पास जो पैसा नहीं है, या दे आर नॉट एबल टू फुलफिल, अपने बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे, या जो घर में ये नहीं आ रहा, राशन नहीं आ रहा है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी प्लानिंग नहीं हो पा रही है, तो फैमिली के ऊपर उसकी तो आ जाएगी ना, प्रॉब्लम्स आने वाले। इसीलिए ये जो कंफ्यूजन स्टेज होता है कि भाई मैं इंश्योरेंस कौन सा लूं, हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सा अच्छा है, कई बार लोन लेते हो मुझे पता नहीं कि भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। फैमिली में जो एजुकेशन है, जो फ्यूचर गोल्स है, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनके बाद उनकी शादी है, जो फैमिली का बजट है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करूँ? स्टॉक्स में करूँ, म्यूचुअल फंड करूँ, इंश्योरेंस में करूँ, एफडी में करूँ, कौन सा अच्छा है? आज के एज के लिए कौन सा अच्छा है? मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कौन सा अच्छा है? मिड टर्म गोल्स के लिए कौन सा अच्छा है? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कौन सा अच्छा है? ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वन पर्सन लैक ऑफ प्लानिंग ऑलवेज बिकम समवन। प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, कम पैसे हैं तो भी प्लानिंग लगेगी, ज्यादा पैसे हैं तो भी प्लानिंग लगेगी सर। लेट्स, वेल्थ मैनेजमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट आ गया, ट्रेड, प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्लानिंग ये आ जाता है। तो वेल्थ मैनेजमेंट आपकी फैमिली या आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, जैसे जैसे आपके रोल्स बढ़ते हैं फैमिली में, वेदर यू आर चाइल्डहुड, वेदर यू आर यंग मैरिड विथ यंग चिल्ड्रंस, प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, हर एक चीज के लिए आपके जो लाइफ नीड्स रहते हैं उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए प्लानिंग लगती है। और जो चॉइसेस रहते हैं या जो वांट्स है, अगर वो प्लानिंग नहीं करूंगा तो चॉइसेस भी पूरे कर नहीं पाऊंगा। तो अगर लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा मुझे अर्न करना है, वो भी जरूरी है। लाइफ में और कुछ थोड़ा सा एंजॉय करना है, वो भी मेरे वांट्स है, उसके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, वो भी मुझे अचीव करना है। दिस स्लाइड इज मोर इम्पोर्टेंट। इस स्लाइड से हमें एक चीज पता चलता है कि जो मेरी लाइफ है, राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वी आर ऑलवेज अ कंज्यूमर, वेदर वी आर चिल्ड्रन,
वेदर यू आर यंगर, वेदर वी आर ओल्ड एज, हम ज्यादातर कंजम्पशन ही करते हैं। बट जो हमारा जो वर्किंग एज है 25 to 60, 65, वो जो उस समय जो इनकम आता है, उसी इनकम से हम अपना सेल्फ एक्सपेंसेस करते हैं, फैमिली एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। इसी इनकम से हम अपने बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं, उनका एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैनेज करते हैं। इसी इनकम से हम अपने माँ बाप का बुढ़ापा भी मैनेज करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और यही इनकम से हमें अपना रिटायरमेंट प्लान खुद भी आज ही प्लान करना है, आज ही वो पेड़ लगाना है जो हमें 20 साल के बाद जाके हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन करेगा, सो दैट हमारी जो डिग्निटी है लाइफ की वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी किसी और पे, ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे रहेगी, ना ही अपने बच्चों पे डिपेंड रहेगी। आई शुड बी एबल टू मैनेज माई लाइफ स्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। तो ये आज की जो इन्वेस्टमेंट ये बहुत जरूरी है। ऑलवेज सेव एंड इन्वेस्ट इन नॉर्मल टाइम। इफ यू कैनॉट सेव एंड इन्वेस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, यू कैनॉट इन बैड टाइम्स। तो जो भी आपका, देयर इज नो वार्निंग सिस्टम फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसीज इन लाइफ, द ओनली अल्टरनेटिव इज टू बिल्ड अ वेसल दैट कैन सर्वाइव देम। तो ये जो इनकम है ना, इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जो मिड टर्म गोल्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, इसको लिखिए, इसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, ये एक एडवाइजर के साथ बैठिए और प्लान करिए, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। आगे इसी इनकम से अगर जो हमारे कंपलसरी एक्सपेंसेस है अगर वो माइनस करते हैं तो सेविंग्स आता है। इस सेविंग से हम क्या करते हैं, इट डिपेंड्स, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उसके ऊपर डिपेंड्स है, हमारे पास जो टाइम होता है उस पर डिपेंड है, और हम किस प्रोडक्ट के लिए कितना सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी इनकम को कैश में रखता हूँ तो -4 to 5% इन्फ्लेशन है, डिप्रिसिएशन होता है अमाउंट्स में। अगर मैं सेविंग अकाउंट में डालूंगा बैंक में तो 4% होता है। अगर मैं उसका FD LIC करता हूँ तो 5 to 7% रिटर्न है। अगर मैं उसका गोल्ड कर रहा हूँ तो 9 to 11% रिटर्न आता है। रियल स्टेट कर रहा हूँ तो 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, चाहे वो रत्नागिरी है, दिल्ली है, मुंबई, जहां पे भी है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। अगर मैं उसका म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ तो 6%, 8%, 12, 15 और मोर देन दैट ऑल्सो। अगर वो इक्विटी लार्ज है, मल्टी कैप है, डिपेंड्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जिसके रिटर्न्स अलग अलग है। शेयर्स में भी 10, 15, 20% होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो, नॉट सिंगल स्टॉक। सिंगल स्टॉक जीरो भी होता है, तो इसलिए ऑलवेज इन्वेस्ट इनटू पोर्टफोलियो ओनली। तो ये जो हमारे इनकम है, इस इनकम का हम क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो रिटर्न्स भी हमें ज्यादा अच्छा मिलेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से हम लोग बैंक में जाके, किसी बैंक में जाके अगर FD कर रहे हैं, अगर FD हमें 5% रिटर्न दे रही है, तो जो FD है, जो बैंक फंड मैनेजर है, वो क्या करता है, उसी पैसे को किसी ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसे 8 to 9% रिटर्न मिलेगा, यानी डेट फंड्स हो गए। तो वो जो डेट फंड मैनेजर होता है उसी फंड्स को आगे इन्वेस्ट करेगा जहां इक्विटी है, लार्ज कैप है या बैलेंस फंड में, सो दैट ही गेट रिटर्न्स टू 12%, 13%। और जो बैलेंस फंड वाला है वो आपको इन्वेस्टमेंट करेगा इक्विटी में, लार्ज कैप या मल्टी कैप में, जहां पे उसे 15-16% रिटर्न मिलेगा। और जो म्यूचुअल फंड वाला, ही विल इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स। इस तरह स्टॉक मार्केट इज मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट। तो वेदर यू आर इनटू FD, वेदर यू आर इनटू म्यूचुअल फंड, या आप डायरेक्ट स्टॉक्स में, डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इट्स बेटर टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो किटी में FD भी हो, आपका रियल स्टेट भी हो, आपका म्यूचुअल फंड भी हो, शेयर्स हो, सो दैट हर एक प्रोडक्ट का आपको बेनिफिट मिलता रहे, डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए। क्योंकि जो रियल स्टेट है, म्यूचुअल फंड, PMS, इनके जो रिटर्न्स होते हैं, इट इज मोर देन इन्फ्लेशन, इसीलिए उनको ज्यादातर वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो कहा जाता है। Let me talk about types of incomes generally people are involved. Active income, passive income, portfolio income. Active income मतलब वो जो होता है जनरली जो हमारी जो डेली जो दिनचर्या होती है, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वर्क होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे हमारी सैलरीज हो गए, वेजेस हो गए, कमीशन, बोनस, जिसमें हमारा ज्यादातर दिन का टाइम जाता है, तो ये हमारा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अभी इस एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को यूज करके हमें हमारा पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम भी जनरेट करना है। पैसिव इनकम वो हो गया जो आपका बिजनेस है, रॉयल्टीज है, रेंटल से आता है। आपकी कोई प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल, वहां से रेंटल आ रहा है, वो आपका पैसिव इनकम हो गया। आपका पोर्टफोलियो इनकम यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल गेन्स हुआ, डिविडेंड्स है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, उसमें जो ग्रोथ हुई वो आपका पोर्टफोलियो इनकम हो गया। तो ये जो दोनों पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम है, दीज आर द आर्म्स ऑफ द एक्टिव इनकम। इसको हमें डेवलप करना, इसे हमें ग्रोथ करते जाना है, क्योंकि यही दोनों आर्म्स आगे जाके आपके रिटायरमेंट के बाद हेल्प करेंगे आपको। Types of being an investor. See, generally people are, most of the people in the world are employee. Employee में क्या होता है कि like you have a job, your time depends on
your money, how much you are putting that time. So you have no leverage in a job category. 8 घंटा 5 दिन, ये हो गया एक एम्प्लॉय की मेंटेलिटी. जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हो, यहाँ पे क्या होता है कि यू ओन अ जॉब, बट स्टिल देयर इज नो लिवरेज, बिकॉज स्टिल यू आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी ओनली. भले आप 12 घंटा काम करें, आप 15 घंटे करें, 6 दिन करें, 7 दिन करें, क्योंकि इट्स अ स्टेप अबव एम्प्लॉय कैटेगरी. यू ओन अ जॉब. थर्ड कैटेगरी होता है यू ओन अ सिस्टम. यू ओन अ सिस्टम वेयर पीपल आर वर्किंग फॉर यू. और जब ये इस सिस्टम को हम बोलते हैं बिजनेस. अब जब ये बिजनेस आपका ऑटो मोड पे आ जाता है, तो जो इनकम आता है वहां पे आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं रहती, तो इसे पैसिव इनकम कहा जाता है. देन पीपल इज इक्वल टू मनी फॉर यू. यहाँ पे आपको लिवरेज अच्छा मिलता है. यू ओन अ सिस्टम वेयर पीपल आर वर्किंग फॉर यू. एट दैट टाइम यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ बिजनेस ओनर. एंड द फोर्थ कैटेगरी इज इन्वेस्टर कैटेगरी. इन्वेस्टर कैटेगरी क्या होता है? यू क्रिएट अ सिस्टम वेयर मनी इज वर्किंग फॉर यू. तो आज का मेरा टैगलाइन यही है, मनी नेवर स्लीप्स. जब मनी नेवर स्लीप्स, तो यू शुड मेक योर मनी वर्क फॉर यू. क्योंकि पहले दिन से मनी गोज इनटू ऑटो मोड. Whether you invest 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore rupees, that is immaterial. बट तो जर्नी होती है इन्वेस्टमेंट की, आपको जितने जल्दी स्टार्ट करना है स्टार्ट करिए. मेरा तो एडवाइस रहेगा कि जिस दिन आपको पहली सैलरी मिलती है वहीं से आप 1,000 का SIP शुरू कर दीजिए. एंड दिस इन्वेस्टर कैटेगरी जो यहाँ से इनकम आता है, इसको पोर्टफोलियो इनकम बोलते हैं. एंड दिस वर्क्स 24 आवर into 365 days. तो ये जो लेवरेज मिलता है, this is one of the best leverage you will be getting. आप whether you are a business owner, self-employed, employed, तो any person can go into this investor category. ये combination किसी के साथ भी हो सकता है if you start your investment journey. तो ये journey यहाँ पे बहुत important है. यहाँ पे I will tell you one thing. If your salary is the only source of income, then you are one step away from poverty. Hence, make investment to create second source. आज कोरोना ने हमें सिखा दिया कि भाई सेकंड सोर्स कितना जरूरी होता है हमारे लिए. मनी स्पीक्स वन लैंग्वेज. इफ यू सेव एन इन्वेस्टमेंट टुडे, आई विल सेव योर टुमारो. नाउ टिप्स फॉर चूजिंग सम इन्वेस्टमेंट्स. लाइक सबसे पहले तो आपको अपने नीड्स एंड गोल्स होने चाहिए, पता होने चाहिए. गोल सेटिंग करवा लीजिए. इनकम जो है, इनकम आ रहा, उसका बजटिंग प्रॉपर करिए. जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, जो सेविंग्स है, और जो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे. उसके बाद दीज आर द स्टेप्स विच क्रिएट योर वेल्थ प्लानिंग. आगे बढ़िए. इसके यहाँ से इस स्लाइड में हमें एक चीज पता चल रही कि देयर आर सम इवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट पार्ट. वो इवल्स को हम समझते हैं और इस इवल्स के सॉल्यूशंस भी विल ट्राई टू फाइंड आउट. बीइंग कंप्लासेंट यानी सेल्फ सफिशिएंट. कुछ लोग यार थोड़ा सा इंश्योरेंस ले लिया, आई एम सेटिस्फाइड, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया. थोड़ा सा 10,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेल्फ सेटिस्फाइड, मैंने बहुत बड़ा कर दिया. एंड इससे क्या होगा कि दिस विल टेक केयर ऑफ my future life, this will take care of my retirement life. इस तरह की मेंटालिटी हो जाती है. तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है. इस तरह ना होके इट शुड बी ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. आपका रिटायरमेंट कॉस्ट कितना, आपका डेली आज का इस एज में आपका ये एक्सपेंसेस क्या है, फैमिली एक्सपेंसेस क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी से. आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, रिसर्च आपने किया है कि नहीं. टाइमिंग द मार्केट. कई बार ये इमोशनल डिसीजन होता है. नोबडी कैन टाइम द मार्केट. इट्स यूजलेस टू टाइम द मार्केट. आपको क्या करना है, इसके स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली. आप जितना रेगुलर इन्वेस्ट करोगे, वेदर मार्केट इज गोइंग अप और वेदर इट इज गोइंग डाउन, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही. इन्वेस्टिंग विदाउट गोल्स. जिस इन्वेस्टमेंट के साथ गोल्स अटैच नहीं होता, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विदाउट गोल के होता है. तो वो कभी भी बंद कर देते हैं जनरली. या कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो वी क्लोज इट, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट तो जो फ्यूचर गोल्स अटैच है वो पूरा होगा या नहीं होगा. डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है. पेशेंस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जो पेड़ हमने 20 साल पहले लगाया उसको फल देने में टाइम तो लगता है. इमोशनल अटैचमेंट टू फंड्स नहीं होता. सी, मेकिंग मनी, द आइडिया इज टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, द आइडिया इज टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, बट एवरी 3 years 4 years 5 years यू कीप ऑन चेंजिंग योर जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, उसमें आप कीप ऑन चेंजिंग. किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गिविंग मी गुड रिटर्न्स, यू रिव्यू इट, उसको निकाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो से. व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन इंडिया? जनरली हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है होना चाहिए इमरजेंसी फंड. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ होना चाहिए, रिटायरमेंट एंड टैक्सेबल. इमरजेंसी में लाइक देयर आर सम फिक्स्ड डिपॉजिट्स है,
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स है। ग्रोथ में यू कैन गो फॉर इक्विटी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स वगैरह, रियल एस्टेट हो सकता है। रिटायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ, एवरीथिंग। टैक्स सेविंग में ईएलएस हो गया, पीपीएफ हो गया। दीज आर फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन टू इंडिया। स्कूल में हम लोग कई बार एक चीज पढ़ रहे थे कि भाई बैलेंस डाइट खाने से एक अच्छी हेल्थ होती है। उसी तरह से हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी हमें मैनेज करना चाहिए, उसको भी हमें प्रॉपरली बैलेंस करना चाहिए। सी जनरली वी ईट दाल, राइस, वेज, नॉन वेज, चपाती, ये हम खाते हैं क्योंकि बैलेंस डाइट होता है, एक अच्छी बॉडी बनती है। उसी तरह से हमारे एफडी भी होना चाहिए इमरजेंसी फंड्स के लिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए टर्म प्लान, हेल्थ प्लान के लिए, गोल्ड भी बिकॉज इट इज गुड फॉर इन्फ्लेशन एंड हेजिंग। म्यूचुअल फंड एसआईपी इज गुड फॉर लंप सम, टैक्स सेवर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए होते हैं। पीएमएस पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं वो अपने वेल्थ ग्रोथ के लिए होते हैं। ट्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, सैलरीड, रिटायरमेंट, पीपीएफ, एवरीथिंग। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन योर फाइनेंशियल हेल्थ आपको डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी होता है। जनरली व्हाई पीपल लूज मनी। सी मेरा कहना है कि देयर आर नो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इज नॉट रॉन्ग। इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट, योर स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग। So there are no wrong investment, but the way of doing can be wrong, because risk comes when you don't know what you are doing. The higher the risk involved, the higher the risk management and learning required. Hence, learn to earn more. तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका स्टॉक स्टडी अच्छा होना चाहिए। उस स्टॉक्स का फ्यूचर विजन क्या है कि किस तरह से परफॉर्मेंस देगा आगे, मुझे उतना पेशेंस भी चाहिए होल्ड करने के लिए। आई शुड बी रेगुलर, वेदर आई एम लम सम और वेदर आई एम डूइंग एसआईपी। खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियली हाउ मच आई एम वाइबल, हाउ मच आई कैन इन्वेस्ट, मेरा माइंडसेट क्या है, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कितना है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स ले लो, एफडीज ले लो, टाइम वेरिएशन बढ़ा लो अपना। आफ्टर एवरी 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए। ज्यादातर लॉस मिस्टेक्स होते हैं बिकॉज लेस फाइनेंशियल लिटरेसी, लिवरेज ट्रेडिंग ज्यादा लोग करते हैं, नो रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन विच दे एंटर, और ना ही उनका खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग उन्हें पता होता है, एंड दे आर जनरली रनिंग फॉर टिप्स। सो दीज आर द पीपल हु सफर फाइनेंशियल लॉस। सो मेरा कहना मतलब है, इंडिया आज की डेट में, इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़। आउट ऑफ दिस अगर मैं पकड़ू कि भाई 170-80 करोड़ जो मिडिल क्लास है, वो आज भी आने वाले 25-30 सालों में उसको आज भी दौड़ना पड़ रहा अपने रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए। तो इसका ये क्या होने वाला है, इसका फायदा क्या है बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी स्टॉक्स है जो आपके एफएमसीजी रिलेटेड है, जो आपके बैंकिंग रिलेटेड, वो चलना ही है उसको, बिकॉज ये जो 130 करोड़ पब्लिक है ना, दीज आर द बेस्ट कंजम्पशन है। ये इतने पब्लिक है, इतने मुंह है तो खाने वाला ही ना। इसलिए पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर जो हमारे मार्केट को चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक मार्केट में, अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अभी तक हमने उस तरह का लेवल रीच नहीं किया जिस तरह का हमें रीच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1978 में सेंसेक्स वाज 100, 84 में 200 when Prime Minister Indira Gandhi was killed. See, these are few events which are good and bad from national point of view. But then also market has grown, like from 100 to 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, 2006 में 10,000 हुआ, 2007 में 20,000 हुआ, 2008-9 में ये गिरा था, पर 2013 में 18,000 हुआ when Rajan was elected as governor, 2014 में 25,000 हुआ when Modi was elected as prime minister, 2016-17 30,000, 2018 में 35,000, 2020 दिसंबर में 48,000, आज की डेट में लास्ट वीक इट वाज 52,000, कोरोना वैक्सीन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो फ्रॉम 78 to 2020 Sensex has grown 300 times. It has given us CAGR return of 15 to 18%. तो डू यू वांट टू वेट अनदर 10 years फॉर इन्वेस्टमेंट, या आपको अभी स्टार्ट करना है? तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट कितना भी नीचे गिरे ऊपर जाए, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, तो मार्केट इज नॉट रिस्की, हमारी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। वो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट गेन्स है, डाइवर्सिफिकेशन है, डिविडेंड इनकम है, ओनरशिप है, एंड वन ऑफ द बेस्ट जिन्होंने स्टॉक मार्केट का बेनिफिट अपने लाइफ में सबसे ज्यादा उठाया, वॉरेन बफेट सर का कुछ 2-3 अच्छे पॉइंट्स में आई विल गेट स्टार्टेड अर्ली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, think always think for long term, diversify, never borrow to invest,
इन्वेस्ट इन व्हाट यू बिलीव, इन व्हाट यू नो, इग्नोर द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। कई बार जनरली हम लोग को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के कारण डर जाते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज अटैच इमोशंस टू आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्ट व्हाट यू कैन एंड व्हेन यू कैन। तो आपका जो इनकम है माइनस कंपल्सरी एक्सपेंसेस, जो बच रहा है उसको इन्वेस्ट करिए, तब जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करते हैं आगे। द स्टॉक कॉल्ड इंडिया, दीज आर ऑल द कंपनीज इन इंडिया जो आप चल रहे हैं, जो हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं। हमारी लाइफ किस तरह इनसे जुड़ी हुई है, लेट मी सी। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, कोलगेट, वी ब्रश और टीथ, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, मोबाइल लिया हाथ में, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, एयरटेल है, उसके बाद नाश्ता किया, चाय कॉफी किया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आईटीसी हो गया, टाटा कॉफी हो गया। ऑफिस जा रहे हैं हम लोग, या तो 4 व्हीलर है टाटा मोटर या मारुति, या 2 व्हीलर है हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस हो गया। आगे हम अपनी कंपनी में गए, वेदर इट इज टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस या एनी बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या हमारी सैलरी आगे मंथली, वेदर इट इज एचडीएफसी, कोटक बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है। हमने बैंक से लोन लिया तो एचडीएफसी या कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, एटीएम बैंकिंग सेक्टर आ गया। केन इंडिया एनर्जी रिलेटेड है। एलएनटी, जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं, जिस ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं, इट इज मेड बाय एलएनटी। घर गए, ऑफिस गए, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट फेविकॉल बनाता है, और फेविकॉल से हमारे फर्नीचर्स है, हमारे स्टेशनरीज है। क्रिसल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमारी कंपनीज को AAA रेटिंग, AA रेटिंग्स देती है, जिसके कारण उनके लोन्स या उनके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में नाम होता है। आज भी बुलेट मोटर्स, रॉयल एनफील्ड का नाम है, विच इज मेड बाय आइशर मोटर्स। आज भी 3-4 महीना वेटिंग है इस 2 व्हीलर को लेने के लिए। कोरोना काल में एक चीज पता चली कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, डेविस लैब। तो फार्मा सेक्टर हमेशा, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े, जवान हो, फार्मा सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल यू डाई। तो फार्मा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कमिंस मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह। तो आवर लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इज ऑल गवर्न बाय ऑल दीज प्रोडक्ट्स। ये हमारे स्टॉक मार्केट की लाइफ है। तो अगर इसको हम समझ जाते हैं तो ही हम फिर हमारा जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इज मैनेजिंग रिस्क, नॉट अवॉइडिंग देम। तो अगर रिस्क है, अगर मैं डर के चला जाऊंगा तो इसका बेनिफिट कब लूंगा मैं? इसका बेनिफिट कैसे मिला है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉमन मैन्स हाउस है। एक हाउस में फॉर एग्जाम्पल वॉल्स पकड़ लीजिए, तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इसके स्टॉक्स आप ले सकते हो। हिटाची एसी है तो ब्लू स्टार है, हिटाची, वोल्टास हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फैंस है तो हैवेल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गए। आपके पास एक कार है तो वेदर कार है तो आप बीपीसीएल, एचपीसीएल, पेट्रोल या डीजल यूज करेंगे। महिंद्रा, मारुति महिंद्रा, टाटा मोटर की हो सकती है। एक कार है तो बैटरी भी हो गए तो अमराजा बैटरी, एक्साइड बैटरीज। टायर यूज करोगे तो जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ टायर्स। लेडीज के कुछ ज्वेलरी है तो टाइटन है, पीसू ज्वेलर्स है। अरविंद है, टी शर्ट वगैरह तो अरविंद मिल्स, रेमंड्स वगैरह हो गए। पेज इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट, कैमलिन, बच्चों का बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। चाय कॉफी लिया आपने, नेस्ले, आईटीसी एंड ऑल दिस इज, मैगी भी है नेस्ले का। जूता चप्पल है तो रिलैक्स है, ब्राटो, लिबर्टी है। घर में टीवी है, डिश टीवी, बजाज, दीज है। तो इसका मतलब है कि आवर लाइफ, आवर कोई कॉमन मैन्स हाउस इज ऑल सराउंडेड बाय स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इसका फिर हमने स्टडी किया कि लाइक एशियन पेंट इन द ईयर 2017, अब ये 2000 के ऊपर है। वोल्टा 6 रुपए का था, 900 के ऊपर है। नेस्ले 5500 का आया था तो अभी 16-17 हजार के ऊपर है। मारुति 160 का तो अभी 7000-8000 के ऊपर है। तो इस तरह से जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है पिछले 10-15 सालों में, ये कुछ लोगों ने मिस कर दिया, बट दे ऑल आर कंज्यूमर ऑफ दी स्टॉक्स। 99% ऑफ द पीपल हु यूज ऑल दिस प्रोडक्ट्स, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग। अगर उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता जिसका बेनिफिट उन्हें भी मिलता था, उनका भी पोर्टफोलियो ग्रो होता था। इसी तरह से जो हमारे किचन है, बाथरूम्स है, वहां पे भी देयर आर फ्यू स्टॉक्स विच वी यूज। सोमानिया, कजारिया, सेरा, जिलेट, एचयूएल, डाबर, कोलगेट, ज्योति लैब्स। किचन में हॉकिंस, टीटीके प्रेस्टीज, लाओपाला, ब्रिटानिया, आईटीसी, नेस्ले। इस तरह की ये सब चीजें हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं। कजारिया वाज 29 इन द ईयर 2000, आज वो 550 है। एचयूएल 227 2300 के ऊपर है। कोलगेट 185 आया था, 1300-1400 के ऊपर है।
बोरोसिल 14 रुपए का, आज 84, ब्रिटानिया 111। ब्रिटानिया के बिस्किट्स हम लोग बचपन में खा रहे हैं, बट कभी उसका स्टॉक्स नहीं लिया। तो दीज आर द फ्यू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाई स्टॉक मार्केट इज मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट। तो कई बार लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट यानी वो सट्टा बाजार करना है, रोज बाइंग सेलिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऐसा नहीं होता, आपने उसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं देखा, इसलिए मेरा कहना है कि स्टॉक मार्केट इज मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। हमने अगर उसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा होता था तो आज हमारी भी लाइफ इस लाखों करोड़ों रुपए की होती थी। तो जो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो चश्मा है वो निकालिए, इन्वेस्टमेंट का चश्मा पहनिए। कई बार वी स्टार्ट विद सेविंग्स, एसआईपी स्टार्ट किया या पोर्टफोलियो बनाया, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन जो फेज होता है ना, इसको बढ़ाइए आप, ये 10 साल 15 साल करिए, तब जाके ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज, वेल्थ क्रिएशन आपको अच्छा रिटर्न देगी, पर ये वेल्थ एक्यूमुलेशन का फेज आप जितना लंबा करोगे, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, उतने देर तक ये आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है। इसलिए वेदर यू आर डूइंग एसआईपी, वेदर यू आर डूइंग लंप सम या रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप करो, बट इट हैज टू बी वेल्थ एक्यूमुलेशन। ये साल 2 साल 3 साल का नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि जिस दिन आप रिटायरमेंट होगे, जिस दिन आपका लास्ट सैलरी आएगा, तब तक आपको एक्यूमुलेशन यानी इन्वेस्टमेंट करते रहना है। A wise man once said, the best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is to now, and wait for another 20 years to take the benefits. So start early, invest regularly and create wealth. आगे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लूं मैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? A mutual fund is an investment vehicle made up of pool of funds collected from many investors for the purpose of investing in securities such as stocks, bonds and other similar assets. तो म्यूचुअल फंड्स आर वेल रेगुलेटेड। एक अच्छा फंड मैनेजर होता है जो स्टडी करके पोर्टफोलियो बनाता है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी आप यूज करते हो, ईएलएसएस वगैरह है। डाइवर्सिफिकेशन यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शॉर्ट अपने मिड कैप लार्ज कैप्स में आ जाता है। लिक्विडिटी, यू कैन सेल एंड एनी टाइम, you can do it lump sum also, you can do SIPs also, and experience the magic of compounding. म्यूचुअल फंड में मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी बहुत अच्छा काम करता है। तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड क्रिएट वेल्थ। तो हर जगह यही स्टेटमेंट ज्यादातर की स्टार्ट अर्ली। ऐसा नहीं कि भाई व्हेन आई एम 20 इयर्स या वॉरेन बफेट बोले कि आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11। ऐसे नहीं कि जब आंख खुली तब सवेरे समझिए, एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ। द थिंग इज दैट यू शुड बी रेगुलर। आपको रेगुलर होना है, सिर्फ जिम मेंबरशिप लेने से काम नहीं होगा, आपको रेगुलर है वहां पे जाके वर्कआउट करना पड़ेगा, देन ओनली द रिजल्ट विल कम। इन्वेस्ट रेगुलरली टू बिल्ड अ हेल्दी पोर्टफोलियो। आगे, सो देयर आर फ्यू बेनिफिट्स या फ्यू बेटर वे ऑफ डूइंग एसआईपीज। म्यूचुअल फंड एसआईपी किस तरह करना है, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वेदर इट शुड बी लॉन्ग टर्म, आप लार्ज कैप में डिवाइड करिए, एक मल्टी कैप में लीजिए, मिड कैप लीजिए, इंडेक्स फंड लीजिए, इस तरह से आपका एसआईपी पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज दैट अगर आपका होम लोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि भाई ईएमआई अगर 30,000 है, इफ यू आर पेइंग 25 इयर्स तक आप भरोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट समथिंग 9 पकड़िए, टोटल अमाउंट यू विल बी पेइंग टू द बैंक इज समथिंग 19 लाख रुपीस। तो व्हाट इज द मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड? स्टार्ट एन एसआईपी ऑफ 10% ऑफ द अमाउंट, यानी 30,000 का अगर आपका ईएमआई जा रहा है तो एक 3,000 का एसआईपी चालू करिए फॉर नंबर ऑफ इयर्स, जब तक आपका होम लोन चलेगा 25 इयर्स तक। And with this, like if I consider minimum 12% rate of return to be the amount which you will be getting 57-60 lakh rupees, इससे आपका जो होम लोन का आपने कैपिटल और इंटरेस्ट बैंक को पे किया वो भी रिकवर कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड को प्लानिंग करवा सकते हैं। तो जिस दिन आपका होम लोन स्टार्ट हो रहा है तब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के रखिए। होम लोन स्टार्ट होते ही तो आप पूरा, कई ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई होम लोन का बर्डन आ गया है कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स हम नहीं करेंगे। तो दैट इज वन ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस। आपका होम लोन का जितना ही अमाउंट है उसका जस्ट 10% यानी 3,000 के आसपास आप अपना 2,000-3,000 का एक एसआईपी तब तक करिए जब तक आपका होम लोन चल रहा है, एंड सीधा मैजिक कितना होगा। And one second part is that you should always treat your investment, your SIP as your second child. क्यों? क्योंकि this will take care of your retirement. जो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जो आपका बच्चा है, आप तो उसके लिए खर्चा करते हो, बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अपना इसको अपने बच्चे की तरह इसको पालिए पोसिए, क्योंकि एक दिन फिर 60+, 65+ के बाद ये आपका रिटायरमेंट्स का ध्यान रखेगा, एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि लाइक वी हैव जस्ट शोन सम कैलकुलेशंस, 1,000 SIP फॉर 30 years with minimum 12 it become 35 lakh.
2000 का SIP करेंगे 30 years तक, it becomes 70 lakh. 5,000 SIP for 30 years, it becomes 1.76 crore. I mean, if I do SIP of 5,000 for till my retirement for 30 years, तो मेरा retirement तो काफी अच्छा secure हो जाएगा. तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार सर वी डोंट हैव मनी, 5,000 एकदम स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फाइन, उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है. स्टार्ट 1,000 SIP एट द एज ऑफ 25. तो जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है एट द एज ऑफ 30, तो एक SIP और चालू करिए. तो उतना फिर 35 एज तक, 30 एज तक. आफ्टर 35 एक और SIP चालू करिए. एक बार आपका इनकम बढ़ गया तो आप SIP थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए आफ्टर गैप ऑफ 5 years. इस तरह के कैलकुलेशन भी मैंने किया कि इट समथिंग इट गोज अबव 1 CR. तो ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत फायदे का है. तो यू शुड ट्रीट योर इन्वेस्टमेंट एज योर चाइल्ड, क्योंकि सी दैट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू. आज आप उसका ध्यान रखिए, आप ये पेड़ लगाइए टिल योर रिटायरमेंट, इसका ध्यान रखिए, इसका केयर करिए, उसको इन्वेस्टमेंट करिए रेगुलर. इसमें यू इन्वेस्ट मनी एंड सी दैट आफ्टर 25-30 years तक इट बिकम्स गुड पोर्टफोलियो एक बन जाता है, या आपका पोर्टफोलियो इनकम बच जाता है, एंड इट्स गोइंग टू मैनेज योर रिटायरमेंट प्लानिंग. ये आपका रिटायरमेंट पूरा मैनेज कर लेगा. Prosperity and dynamic opportunities, dynamic growth opportunities do not last forever. Start early, if not it becomes difficult to catch up for the lost opportunities. एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है. इफ आई स्टार्ट एट द एज ऑफ 25, देन रिटायरमेंट इज वेरी स्मूथ. 35, 45 जितना लेट करूंगा उतना रिटायरमेंट गोल्स और डिफिकल्ट हो जाते पूरे करने में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग SIP ऑफ 5,000 एट द एज ऑफ 30, विथ मिनिमम 12% रेट ऑफ रिटर्न भी मेरा 1.76 करोड़ हो जाएगा. इफ आई स्टार्ट दैट सेम SIP ऑफ 5,000 एट द एज ऑफ 35, 5,000 SIP, then it becomes 95 lakh. 5 साल की देरी से मेरा जो पोर्टफोलियो, जो कॉर्पस बनने वाला था, स्ट्रेट अवे 50% से डाउन हो रहा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ कम हो गया 5 साल के लिए. और अगर मैं और लेट करता हूँ लाइफ में, then it goes to 50 lakh. तो और मेरा पोर्टफोलियो इनकम कम हो रहा है. तो जितने जल्दी होगा उतना फायदा होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए. मैजिक ऑफ SIP में एक चीज और मैं बताऊंगा कि भाई सेंसेक्स, वह SIP इज बेटर देन लमसम. कई बार क्या होता है कि भाई अभी रिसेंटली हुआ, सेंसेक्स जनवरी 2020 में 42,000 था. वहां से जब क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, एंड मार्च में जब इसने डाउन साइड टच किया था, इट वाज 25,000. तो जिनका वन टाइम था, दे वेटेड कि भाई इसके बाद मार्केट और गिरेगा, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट. बट जो थोड़े बहुत स्मार्ट लोग थे, थोड़े बहुत रेगुलर इन्वेस्टर थे, दोज हु वर डूइंग SIPs, तो उनका उन्हें बेनिफिट मिलते गया. एंड आफ्टर पीरियड ऑफ 7 to 8 months अगेन सेंसेक्स जिस लेवल से गिरा था उस लेवल के आसपास आया और उसे भी बढ़ गया. तो जो उन्होंने जिस SIP में जो बेनिफिट किया था उसमें रिटर्न्स भी उन्हें काफी अच्छा मिल गया. तो दिस इज द मैजिक ऑफ SIP. तो SIP करने का यही फायदा होता है, यू बिकॉज यू आर इन रेगुलर टच ऑफ द मार्केट. तो मार्केट अच्छा है बुरा है, यू आर ऑलवेज बाइंग इट, यू आर ऑलवेज एवरेजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स. We buy TV, AC, washing machines, car on installment. We can also build wealth on installment by doing an SIP. Because SIP क्या करता है, आप पैसे को कंट्रोल करते हो, और EMI क्या करता है, EMI आपको कंट्रोल करता है. तो these are the few things जो इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट आपको मिलता है. तो let us talk something about there are habits of financially successful people. They don't react impulsively. Impulsive मतलब मार्केट सडन गिरा, ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट. चेक करिए आपका इन्वेस्टमेंट्स का क्या है, हाउ मच यू कैन ऐड और हाउ मच यू कैन वेट. आप होल्ड कर सकते हो. रिव्यू पोर्टफोलियो किया, कौन सा पोर्टफोलियो खराब है, कौन सा स्टॉक्स अच्छा नहीं है. डाइवर्सिफाई करिए अपना इन्वेस्टमेंट्स. दे अवॉइड बैड डेट्स, दे कवर रिस्क. रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हो आप. प्लानिंग बहुत जरूरी होता है. प्लानिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना, दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स. दे डोंट पुट ऑफ डिसीजंस, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है. अब से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना है, वेदर इट इज 1,500, 10,000, वही मटेरियल है. आई डोंट वांट टू बी रिच टू बिकम रिच, टू स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट्स. आई शुड स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट टू बिकम रिच. तो वेदर इट इज 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी है, स्टार्ट इट. बिकॉज यही आगे जाके बढ़ेगा. मनी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. इसलिए मेरा टैग लाएंगे, मनी नेवर स्लीप्स. तो जो चीज नहीं सोती उसको काम पे लगाइए ना अपने लिए. The power of compounding. At a rate of 15% compounding, 1 rupee can become 2 after 5 years. It can become 4 after 10 years.
इट कैन बिकम 8 आफ्टर 16 years. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यही तो फायदा है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इन्वेस्टमेंट विजन है, वो 15, 20 साल, 30 साल का होना चाहिए. तो जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिटर्न्स आपका बहुत अच्छा होगा. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. लेट अस टॉक अबाउट सम थर्ड पार्ट. एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में होता है, कई बार अभी हमने ज्यादातर नाम सुना गोल्ड का, तो थोड़ा सा गोल्ड का भी हमने स्टडी किया है लास्ट 100 ईयर से, हाउ गोल्ड इज परफॉर्मिंग. सो आई हैव नोटेड आउट द प्राइसेस लास्ट 100 years. बट रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड एवरी 5 years के बाद ऑलमोस्ट डबल होते जा रहा है. तो गोल्ड कैन बी गुड फॉर योर पोर्टफोलियो, फॉर योर hedging, for your diversification also. तो गोल्ड में आप व्हाट आर द पैटर्न्स यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड्स. आपके जो डिमैट है, या यू कैन इन्वेस्ट इनटू ETF आल्सो, सेविंग फंड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स है, ई गोल्ड है. व्हाई गोल्ड इज इंपॉर्टेंट? गोल्ड एंड सिल्वर आर इंपॉर्टेंट. They are true value money, ultimate insurance policy in protecting your wealth. Diversification, it helps in diversification. Silver has medical industrial use, emerging world demands. तो इस तरह से gold can secure your value of your portfolio. So gold investment is जरूरी है. तो ये जो investment journey है for your own self, you have to learn, invest and earn. But ये investment journey में you should always take your family also with you. You can teach your children some few good things also. आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, आप अपनी वाइफ को सिखा सकते हो, अपनी बेटी को सिखा सकते हो. तो these are few investment tips where spending money happens only after you earn it. These are few tips where children can earn it. और open a demat account in the name of children. या चिल्ड्रंस के नाम पे आप एक लॉन्ग टर्म SIP चालू कर सकते हो अपने. यू कैन स्टार्ट अ डीमैट अकाउंट इन द नेम ऑफ योर वाइफ आल्सो. उसमें आप कुछ SIP चालू कर सकते हो, उसमें कुछ टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट ले सकते हो. बिकॉज क्या होता है, जनरली जैसे जैसे आपकी लाइफ होती है, वेदर इट इज 20, 30, 40, 50 और 60, एवरी लाइफ स्टेज हैज सम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेज पे आती है. एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल इट अप टू द मार्क, उसको हम अप टू द मार्क नहीं ले जा पाएंगे. राइट. तो देयर आर सम फ्यू लॉज ऑफ वेल्थ. फर्स्ट लॉ ऑफ वेल्थ इज कीप अ पार्ट ऑफ ऑल योर अर्न, सेव एटलीस्ट 25%. सेकंड लॉ क्या है? पुट योर सेविंग्स टू वर्क फॉर यू, इन्वेस्ट. थर्ड लॉ क्या बोलता है? अवॉइड डेब्ट. द पुअर पे इंटरेस्ट व्हाइल द रिच अर्न इंटरेस्ट. फोर्थ लॉ क्या बोलता है? डोंट स्पेकुलेट इन गेट रिच क्विक स्कीम्स, इन्वेस्ट इन सॉलिड बिजनेस दैट इज लॉन्ग टर्म. फिफ्थ लॉ ऑफ वेल्थ क्या बोलता है? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, गेन नॉलेज एंड स्किल्स टू इंक्रीज योर अर्निंग पावर. एंड सिक्स्थ लॉ क्या बोलता है? डाइवर्सिफाई योर एसेट्स, हैव मल्टीपल पैसिव्स. तो जनरली सी, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देयर आर फ्यू फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी होते हैं, बट वहां पे रुकना नहीं है, उस मिस्टेक्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, वेदर इज 20, 30, 40 या 50. बिकॉज लर्निंग इज देन इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो जो भी मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स है, उसको लर्न करिए, आइडेंटिफाई करिए, उस वहां से आगे बढ़िए. बट डोंट लीव द पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज यहीं से आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, आगे फ्यूचर है. क्योंकि जैसे आपकी एज आज 25 है, 30 है, वैसे एक दिन 60 भी होगा, एक दिन 80 भी होगा, एक दिन 100 भी होगा. तो इसको फुलफिल करने के लिए आपको हर स्टेज पे इन्वेस्टमेंट, हर स्टेज पे फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग करना बहुत जरूरी होता है. So some best retirement tips are for those who are 20 years of age. Start saving as soon as possible. Get educated. Be aggressive with your investments. If you are age 30, revamp your 40K matlab saving. Get your finance together. Save outside work to diversify your assets. If you are of age 40, max out your savings. Diversify your and avoid risky assets. Make sure you have the appropriate insurance. Work with professionals. 50 plus है तो define your goals clearly. Take advantage of catch-up contributions, rebalance your portfolio. इस तरह से होता है. तो I think so. Hello. यस शिव सर, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए. आ रहा है ना? तो जनरली ये जो जर्नी होती है ना इन्वेस्टमेंट की, ये कहीं ना कहीं शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब तक शुरू नहीं होगी ना, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होंगे. इंप्रूवमेंट करने के लिए शुरू होना जरूरी है. एंड सी,
इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं पहले रिच हो जाऊं, पहले मेरे पास लाखों रुपए रहे तो मैं, ऐसा नहीं होता है। तो स्टार्ट दिस जर्नी। तो मेरा कहना है कि भाई स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आई with this I stop this PPT, and we can go for the feedback, and we can also have the question answer sessions. Hello. Yes, Shiv sir. Yeah. So we can start the question answer session also, because Yes, definitely. And I would like to have some feedbacks also. Yeah, anybody interested to have some discussion about their investment products? Yeah. शिव सर, लास्ट में आपने काफी अच्छी बात की कि आपको आपका जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं से। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो आपको कहीं से तो जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो जर्नी स्टार्ट नहीं की तो आप कभी भी आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। राइट सर, ये बात उतनी ही सही है सर। सो मैं सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि शिव सर ने अभी जो भी बातें की है, मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ ही रहेंगी। इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स रहेगा तो दिस इज योर टाइम। यस, नितिन बापर सर बोल रहे हैं, वंडरफुल सेशन, लॉट ऑफ न्यू पॉइंट्स वी आर हाईलाइटेड नाउ। यस सर, यू आर राइट। बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हम लोगों को आज सीखने को मिली यहाँ पे। और मैं चाहूंगा कि अब सबके पास कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली उसका आंसर देने के लिए शिव सर हमारे साथ है। सो वेलकम टू योर क्वेश्चंस। we are also open for feedbacks. Yes. So that we can improve ourselves. Yes, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कुछ किसी को फीडबैक देना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हो। Yeah, Shiv sir, this is Vijay Babkar. What the good thing and best part I like in this one, no? People normally get confused where to invest, but you are rightly said कि boss, जब common man की जो जरूरत है उठने से लेके सोने तक जो जो यूज करता है वहां वहां पे आपके ऑप्शंस खुले हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब वहां कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि साला कहाँ इन्वेस्ट करना है। आई लाइक दैट पार्ट वेरी मच। थैंक यू सर। क्योंकि उससे क्या होता है कि भाई मुझे पता है कि भाई आगे क्या चलने वाला है, आने वाले 5 साल 10 साल की स्टॉक्स का फ्यूचर अच्छा है, तो मुझे उसमें ही डालना ना पैसे। क्योंकि मेरा विजन क्या है, आज जो स्टॉक्स बढ़ चुका है दैट्स नॉट गोइंग टू मेक मी रिच। यहाँ से आगे जो बढ़ने वाला है, जो स्टॉक्स चलने वाला है ना, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बढ़ने वाला, उसमें इन्वेस्ट करने से मेरा पैसा बढ़ेगा। तो उस प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हेलो, यस सर। गुड इवनिंग नवनीत जी एंड शिव शंकर जी। यस गुड इवनिंग। या मोइनक दिस साइड। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, ये फिलहाल हाल ही में ये आपका स्मॉल केस बोल के एक चीज आ रहा है मार्केट पे, तो सर ये क्या वायबल ऑप्शन है टू इन्वेस्ट? कौन सा वाला सर, प्लीज बोलिए। स्मॉल केस बोल के एक मैंने एक आर्टिकल देखा था, तो ये शायद जीरो था, ये सब कुछ साच कुछ है, ये कुछ कंबाइंड इक्विटी करके आपका ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट मंथली करने से लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन कुछ लाइट शेड कर सकते हैं सर इसमें? सर मुझे वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर वो स्मॉल केस में चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ सर, स्मॉल केस। मेरे ख्याल से ये एक पोर्टफोलियो होगा स्मॉल कैप कंपनीज का, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। हेलो शिव शंकर जी, गुड इवनिंग, विजय हियर। गुड इवनिंग सर। Sir, you can tell me the differentiate between SIP and the mutual fund. What is the differentiate and which is the safest one? Right sir, good question. कई बार लोगों का कंफ्यूजन ये है कि SIP क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। SIP is the strategy, SIP is the way of doing investment, systematic investment plan, और म्यूचुअल फंड is the product। आप प्रोडक्ट का SIP करते हो, आप म्यूचुअल फंड का SIP करोगे। SIP इज द स्ट्रेटेजी। आप स्टॉक्स का SIP कर सकते हो, आप जैसे FD का SIP करते हो, जैसे आप ये करते हो ना FD एवरी मंथ यू डू, उसको क्या बोलते हैं आप? पोस्ट का।
रिकरिंग Recurring तो रिकरिंग डिपॉजिट जैसे आप करते हो, इट्स लाइक एसआईपी इनटू एफडी। उसी तरह होता है जो मंथली आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको एसआईपी बोलते हैं, इनटू म्यूचुअल फंड्स। But it is advisably SIP or it is a mutual fund advisably? नहीं सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बाय वे ऑफ एसआईपी। Okay, but then there is so many bankers are there, so many private SIP or mutual funds are there. Then how can we select which one is the good one? तो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं एज एडवाइजर्स। And what is the minimum you feel that it is okay with the starting of the age of the like 20-21 years? देखिए, for the kids. अगर मैं प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाओ तो मिनिमम जनरली वी स्टार्ट कि भाई अगर छोटा बच्चा है या 20-22 साल का है, उसका अगर जर्नी है आने वाले 40-50 साल तक करना चाहता है या 30 रिटायरमेंट होने तक करना चाहता है, 1000 एसआईपी से यू शुड स्टार्ट ना। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो 25-30 सालों के लिए हेल्प करेगा उसे ग्रोथ करने के लिए पोर्टफोलियो, दैट विल बी सफिशिएंट। और वंस ही स्टार्ट अर्निंग ही विल इंक्रीज हिज एसआईपी अमाउंट। तो आप उसको एक डायरेक्शन दीजिए, एक रास्ता दिखाइए, वो अपने आप आगे बढ़ेगा, उसका बेनिफिट उसे दिखेगा। तो एसआईपी स्टार्टिंग इज वेरी सिंपल सर। एक नॉर्मल एक आजकल तो डीमैट अकाउंट 1 घंटे में ओपन हो जाता है। नहीं सी लाइक अभी आई एम टेलिंग यू दी फ्रॉम द वन ऑफ द माय पॉइंट्स, लाइक आई हैव दी माय सन, ही इज वर्किंग विद द होटल मैनेजमेंट and the hotel has been closed down, so now he has no job. So in that case, if the SIP is there and if he is not able to put the money on that account, what will be the happen, what will be the cost? कुछ नहीं होता। एसआईपी 3 बाउंस के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, उसे कुछ नहीं, जो जब तक जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका बढ़ते रहेगा। So money will not lose. So money will not lose. Whatever the amount has been invested, that will be the return with the whatever the profit are there. हाँ, अब तक जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसके ऊपर ग्रोथ होते रहेगा। ओके, बट अभी 3 के बाद में वापस शुरू करना है तो अगेन न्यू अकाउंट हैज टू बी स्टार्टेड। नहीं, नॉट न्यू अकाउंट, न्यू ऑर्डर डालना है। जो आपका ब्रोकर या जो होगा उसको बोल सकते हो, दे विल पुट न्यू ऑर्डर फॉर यू। ओके, सो दैट मीन ओल्ड वन बी क्लोज डाउन। 3 महीना नहीं डाला। हाँ, 3 बाउंस के बाद कंटिन्यूअसली बाउंस होना चाहिए तो क्लोज डाउन। ओके ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। तो हेलो, हाँ, प्रसाद बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। ये आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था। मेरे इसमें कुछ 3 क्वेश्चंस जो मैंने चैट बॉक्स में भी लिखे आपके लिए। पहला सवाल है कि आई हैव इन्वेस्टेड इन फ्रैंकलिन। तो बीच में क्या हुआ कि फ्रैंकलिन का कुछ इशू हो गया एंड अभी बिट्स एंड पीसेस में उनका अमाउंट आ रहा है। ओके, तो मेरा ये कहना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सच फंड्स एंड नॉट टू मेक सच मिस्टेक्स अगेन। तो ऐसे कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, सबसे बड़ा एमसी था। तो ऐसा जो अचानक लेमैन ब्रदर डाउनफॉल हुआ, अचानक सत्यम हो गया, अचानक यस बैंक हो गया, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। तो हमें क्या कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हम क्या कर सकते हैं कि भाई मेरा पूरा कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहा हूँ तो अगर मैं 5000 का एसआईपी कर रहा हूँ तो 1-1000 के 5 करना चाहिए, सो दैट मेरा रिस्क उधर भी डिवाइड हो रहा है। एंड आई शुड टेक हेल्प ऑफ डिफरेंट एएमसीज, अलग अलग फंड मैनेजर के, जैसे एसबीआई हो गया, मोतीलाल हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस हो गया, एलएनटी, ऐसे अलग। तो फ्रैंकलिन अगर डूब भी जाती है तो आपका 1000 या जो भी एसआईपी रहेगा उसका असर होगा, बाकी एसआईपी आपको उतने रिटर्न्स दे देंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको हर प्रोडक्ट में करना ही है। ओके, थैंक यू। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कौन सा कल डूबने वाला है, बट अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट आज, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कर रहे हो आपने रिस्क मैनेजमेंट किया है, भाई कार चलाते वक्त मैं सेफ्टी बेल्ट पहनूंगा, गाड़ी चलाते वक्त मैं हेलमेट पहनूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना कल गिरूंगा या नहीं। करेक्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल है कि मैं एसआईपी में 100% बिलीव करता हूँ और पिछले लगभग 20 साल से मेरे एसआईपी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैंने एक डिसीजन लिया है, आप मुझे बता सकते हैं वाइज है या गलत है, कि मैंने इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन हाउस, फ्लैट बाय करने से एसआईपी करना बेटर समझा है। राइट। तो अभी इसमें मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, आपका जो करंटली एक होम आपके ओनरशिप में है जहां आप रहते हो? हाँ जी, वो है। तो एक होम अगर पूरा हो गया है तो दूसरा होम के पीछे भागने से अच्छा है, क्योंकि जो उसका ईएमआई आएगा और उससे जो रेंटल बेनिफिट होगा, अगर आपका आउट गोइंग ज्यादा है तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल,
क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे 2-3 एग्जांपल्स है। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स थे जो पूना में दे वर वेल सेटल्ड, दे हैड वन फ्लैट, बट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू सम प्रोजेक्ट्स इनटू नोएडा एंड ऑल दोस थिंग्स, जहां पे उनका ईएमआई जा रहा था 1-1 लाख रुपया, बट वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी 5 साल 10 साल से लटके पड़े, फिर भी इनका ईएमआई जा रहा है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और वो घर अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि अगर आपका सेकेंड होम अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं है ना, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल इतने जल्दी जाना। इट्स बेटर पहले आप अपना फाइनेंशियल एसेट्स बनाइए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी रहती है और रेट ऑफ ग्रोथ भी ज्यादा रहता है। द आइडिया इज टू मेक मनी। आई कैन मेक मनी फ्रॉम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रेसिडेंस, एनीथिंग। द आइडिया इज टू मेक मनी। अगर मेरा एक होम पूरा हो जा रहा है जो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, तो दूसरे होम के पीछे भागने से अच्छा, फाइनेंशियल बर्डन लेने से बेटर है आप अपना फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज योर एसआईपी इज योर ये एसेट है, बट होम लोन विल बी योर लायबिलिटी देन अगेन, क्योंकि आप किस एज में स्टार्ट करो वो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आपके लिए। थैंक यू। मेरा तीसरा सवाल है कि एसटीपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्योंकि बीच में लमसम कुछ अमाउंट आ जाती है, तो एसटीपी में थोड़ा आप ज्ञान देंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, तो गुड पॉइंट। कई बार लोग हमसे पूछते कि सर एसआईपी करे या लमसम करे या क्या, व्हाट इज द राइट टाइम, मार्केट बहुत हाई है, कैसे किया जाए। मैं बोलता हूँ कि देखिए, अगर आप सैलरीड क्लास हो तो एसआईपी करिए, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एवरी मंथ कीप ऑन इन्वेस्टिंग। और अगर बिजनेसमैन हो, लमसम आ रहा है, तो भी हम लोग उसका पैसा लेते हैं, हम उसका पैसा पूरा लिक्विड फंड में ले लेते हैं, डेट फंड में, और वहां से एवरी मंथ वी ट्रांसफर इनटू इक्विटी या बैलेंस फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है वो एट द एंड ऑफ ब्रोकर होता है, एट द एंड ऑफ म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली जो आपने प्लान सेलेक्ट किया है, इक्विटी डेट टू इक्विटी ट्रांसफर हो जाता है। अगर मार्केट हाई है या डाउन है, उसके ऊपर वो ये परसेंटेज डिसाइड होता है। तो आप लमसम करेंगे तो भी चलेगा, बट यू टॉक टू योर ब्रोकर। मैं जनरली यही करवाता हूँ। अगर लमसम आ रहा है और मार्केट आज कल पिछले हफ्ते मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई था, फिर भी मैंने लोगों से पैसा लिया है, मैंने लिक्विड फंड बाय किया है, और उसी में से एवरी मंथ आई एम डूइंग एसआईपी, तो उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। थैंक यू। शिव सर। यस सर। फेसबुक लाइव से एक क्वेश्चन है। हाँ सर। गिव आइडिया ऑन द डिजिटल गोल्ड। इन डिजिटल गोल्ड बाय प्राइस एंड सेल्स प्राइस आर डिफरेंट। यस, हाँ, प्राइस थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। कई बार गवर्नमेंट का एक रूल है कि जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाय करोगे तो 50 रुपीज कम रहेगा बाय डिफॉल्ट। और ऑनलाइन प्राइस में क्या होता, जो टैक्सेशन या मेकिंग चार्जेस का खर्चा नहीं रहता, तो वो एक बेनिफिट रहता है ऑनलाइन। और ऑनलाइन गोल्ड लेने का एक फायदा क्या है कि वो आपके डिमैट अकाउंट में एज अ एसेट रहेगा, वो इतना लिक्विड रहेगा कि एनी टाइम यू कैन बाय एंड सेल इन मार्केट आवर्स। सो एज ए एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, कि ऑनलाइन गोल्ड सजेस्ट कर सकते हो या एसआईपी सजेस्ट कर सकते हो? There are many people who do gold SIP into gold also. They keep on buying every month 1 gram. मेरे कुछ कस्टमर्स एवरी मंथ दे आर बाइंग 1 ग्राम पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, और उनका टारगेट है 15-20 साल तक। उन्होंने क्या किया कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं ये गोल्ड उनके लिए जमा कर रहा हूँ, एवरी मंथ दे आर बाइंग 1 ग्राम, तो उनका टारगेट है 1-1 ग्राम जमा करना है 15-20 सालों तक। तो गोल्ड में SIP होता है, म्यूचुअल फंड में SIP होता है, स्टॉक्स में भी SIP होता है। तो SIP इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ओके, ग्रेट सर। सर मेरा एक सवाल है। सर एक मिनट मैं 1 मिनट के होल्ड करता हूँ। मैं सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, कि हम लोग एवरी वीक जो सेशंस लेते हैं इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम सेशन में आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग जो सेशन ले रहे हैं वो सेशन सही जा रहा है या उसमें कोई करेक्शन चाहिए, कुछ अपडेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास से हमें मिलना जरूरी है। अगर ये प्रोग्राम को सही तरह से सक्सेसफुल बनाना है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए मैंने चैट बॉक्स में वीकली इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम फीडबैक लिंक भेजा हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप सब लोग ये फीडबैक फॉर्म का लिंक कॉपी करके ले लीजिए, और उस फीडबैक फॉर्म पे आपका एक्चुअल जो फीडबैक है वो फीडबैक हमें दे दीजिए, सो हम लोग उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सके। इससे और ज्यादा अच्छी तरह से हम लोग कैसे ये प्रोग्राम इंडस्ट्रियल पीपल्स को, बिजनेस ओनर को, प्रोफेशनल पीपल्स को या इंडिविजुअल्स को कैसे हम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे दें, इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दें।
तो इसके साथ में मैंने जो एवरी वीक का इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी भेजा है। इसके साथ साथ में वीकली बिजनेस मीटिंग होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स का, वो वीकली मीटिंग का रजिस्ट्रेशन लिंक भी उस वहां पे भेजा है। जितने भी उद्योजक यहाँ पे रहेंगे, जितने भी बिजनेस ओनर्स रहेंगे, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लिंक का यूज करें, रजिस्ट्रेशन करें और वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करें। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बिजनेस एक्सचेंज करने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशंस आएगा, आपका एंगेजमेंट डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें वहां पे होगी। सो आई रिक्वेस्ट अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप जो भी लिंक्स वहां पे दिया है वो लिंक्स का यूज करें और आप फिप के साथ एसोसिएट हो जाइए एज ए विजिटर, एज ए मेंबर, आप सबका वेलकम है। सो प्रसाद जी, आई रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप यहाँ पे वापस से दे दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड, कैनरा रेबेको और मिराई एसेट, तो ये लेटेस्ट जो ट्रेंड दिख रहा है मुझे, तो इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि कितना? मिराई बहुत अच्छा है, मिराई ओके। और एक और अच्छा चल रहा है अभी, नैस्डैक फंड भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो नैस्डैक फंड मोतीलाल ओसवाल का एक है जो इंटरनेशनल, जो अपने जैसे जो इंटरनेशनल यूएस स्टॉक्स है, गूगल, फेसबुक, ये भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत फायदे का है। क्योंकि जनरली हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड है, हमारे स्टॉक्स है, दे ऑल फोकस इंडिया प्रोडक्ट्स। लेकिन जो नैस्डैक फंड की बात करो वो इंटरनेशनल फंड है। जो इंटरनेशनल फंड यानी जो टॉप 100 कंपनीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर सक्सेसफुल, तो उसमें भी डालना आपका पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिए सर। रिसेंटली इसका एनएफओ आया था ना सर? इसका नहीं, उसको हो गया, 1-2 साल हो गया लॉन्च। अच्छा, नैस्डैक फंड आप ले लीजिए, वो अच्छा है पोर्टफोलियो के लिए। राइट सर। और जो बाकी 3 नाम लिए वो भी अच्छे। मेरा इज वन ऑफ द बेस्ट वन आउट ऑफ द 3। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। शिव सर, जो आपने गोल्ड के बारे में, डिजिटल गोल्ड के बारे में बताया था, तो उसमें एक और सब क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन वी सेल्स प्राइस आर डिफरेंट, कब ये सेल्स प्राइस और इसका डिफरेंस आ जाता है? जनरली दे आर कंपेयरिंग द प्राइस विद द मार्केट रेट। गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड मिलता है ना, उस रेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर जो कमोडिटी मार्केट का रेट उससे कंपैरिजन रहता है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है ना, मी गोल्ड है या ई गोल्ड है, दीज आर, उनका प्राइस कम होता है जनरली। एक तो ऑनलाइन मिलने की वजह से प्राइसेस भी कम होते हैं, प्लस जो बाकी छोटे मोटे चार्जेस, मेकिंग चार्जेस वो नहीं लगते, इसलिए प्राइसेस कम रहते हैं। तो दोनों साइड कम ही रहता है वो। तो जब आप जिस स्टेज पे, जिस प्राइस पे बाय कर रहे हो, उस प्राइस से आपका पोर्टफोलियो, आपका गोल्ड कितना बड़ा है, उसमें आप रेट ऑफ रिटर्न देखिए rather than comparing with the actual market, क्योंकि वो दोनों साइड उसी रेशियो में रहेगा, उसी रेशियो में कम रहेगा दोनों साइड, बाइंग साइड भी एंड सेलिंग साइड भी। यस यस, बिल्कुल सही बात की। राइट। यस, और किसी का क्वेश्चन है? Navnath sir, I think so we have done a lot. We can take a final call. Yes, sure sir, sure sir. सर आपका कंसल्टेंसी वगैरह है तो कहाँ पे है? Sir, I am doing my business from Akrodi PCMC area, Jai Ganesh Division sir. आपके डिटेल्स आप कैसे मिल सकते हैं हमें? मैं अभी चैट बॉक्स में मेरे फोन नंबर्स और ईमेल आईडी दे रहा हूँ सर। जस्ट अ मिनट। चैट बॉक्स में मैंने कुछ डिटेल्स डाले हुए हैं। अगर किसी को आगे जाके भी कोई क्वेश्चंस रहेगा तो यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के ग्रुप्स है, वो ग्रुप के साथ आप एसोसिएट हो जाइए, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर शिव सर का नंबर भी मिस हो जाता है तो एक्सपर्ट्स लोग, ये जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है। जितने भी एक्सपर्ट्स अपने सेशन पे आते हैं, सबके सब एक्सपर्ट्स ये ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है। आप वो ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाइए और वहां पे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप वहां पे क्वेश्चंस डाल सकते हो, एक्सपर्ट के साथ एसोसिएट हो सकते हो। तो ये सारी चीजें वो ग्रुप पे में से आपको पॉसिबल है। और जितने भी इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम होगा या फेडरेशन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सब प्रोग्राम्स का मैसेज आपको उस ग्रुप्स में मिलते हैं, तो सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि आप वो ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाइए
सो आपको डे टू डे बेसिस पे सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। शिव सर ने उनका ईमेल आईडी भी शेयर किया है, तो आप ईमेल आईडी, ईमेल मोबाइल नंबर दे दिया है। एनीबॉडी दे कैन personally WhatsApp, both number are WhatsApp and they can call and give me their messages, so I will reply them back, sir. इसके साथ मैं और एक बात करना चाहूंगा कि शिव सर आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अपने ऑडियंस कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 30 मिनट्स का 1-to-1 करना है आपके साथ, तो प्लीज आप उनको टाइम दे दीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, अगर उनको क्या प्रोबेबली सॉल्यूशंस हो सकता है, बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर आप काम कर लीजिए। श्योर हम लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हैं लोगों को। राइट। तो डोंट चार्ज, कोई भी आप सलाह देते हो तो उसके लिए आप चार्ज मत करो। डेफिनेटली ये जो हमारा पर्पस है फीफ का जो पर्पस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो नॉलेज शेयरिंग है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इफ एनीबॉडी वांट टू डिस्कस विथ मी पर्सनली, या दे कैन कम टू माय ऑफिस एंड दे कैन हैव आल्सो जूम के भी आई एम अवेलेबल ऑन फोन आल्सो, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन, नो प्रॉब्लम। यस, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। थैंक यू। सो थैंक्स वंस अगेन शिव सर, आपने ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, आपने काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे दिया और लोगों को अवेयर किया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे को कैसे काम को लगाए। सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि हम लोग अपने पैसे को कैसे काम पे लगाए। हम लोग पैसे को ही नौकरी पे रख रहे हैं, इन शॉर्ट में अगर बात करें तो, और उससे ही पैसा कैसे बनाए, ये सारी चीजें आपने बहुत खूबिया तरीके से बताई और खूब बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने अपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। हम लोगों का बहुत सारा नॉलेज अपग्रेड हुआ आपकी वजह से। सो मैं आपका दिल से यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहूंगा आपको कि आपने यहाँ पे आज के दिन में आए और आपने बहुत सारा डिस्कशन किया, लोगों के साथ शेयरिंग किया। सो थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों ने भी आज का सेशन एंजॉय किया। सो मैं सब पार्टिसिपेंट का भी यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आज का जो सेशन है वो एक कोट से मैं क्लोज करना चाहूंगा कि मैं बोलता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये निर्णय लेना कि क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। लाइफ में अगर कुछ नहीं करना है ये जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या करना है, इसका डिसीजन लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके आगे मैं बोलूंगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के बाद उसके लिए जितना टाइम लगता है, उसके लिए जितना एफर्ट्स देना पड़ता है, वहां पे जो फेल्यूर मिलता है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या करना चाहिए और आगे क्या करना जरूरी है, ये डिसीजन लेना। ये डिसीजन लेने के बाद जो एफर्ट्स मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये कोट के साथ मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हो, आप खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो, आप खुद सक्सेस हो जाते हो, तो इनडायरेक्टली आप आपके नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ, हर एक पर्सन को बोलता हूँ, और एवरी टाइम मेरा यही मानना है कि माय नेशन इज फर्स्ट। मैं मेरे देश के लिए बना हूं। मेरा देश का डेवलपमेंट ही मेरा डेवलपमेंट है, इसलिए मैं खुद का डेवलपमेंट करते करते मेरे कंट्री का डेवलपमेंट करूंगा। कंट्री इज माय फर्स्ट। इसलिए आप खुद डेवलप हो, आपका बिजनेस डेवलप करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जहां पे जॉब कर रहे हो वहां पे सीरियसली जॉब करो। वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो कैसा हो इसके लिए आप काम करो। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगा, इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। तो अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि हम लोग भारत का इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं आप सबका साथ उसमें होना जरूरी है। सो धन्यवाद, आप सब लोग आज ये प्लेटफॉर्म पे आए, आप सबका कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने यहाँ पे दिया, और हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे फिफ्थ के अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा वीकली बिजनेस मीटिंग, नेक्स्ट वेडनेसडे को मॉर्निंग 7 बजे। यहाँ पे अलग अलग बिजनेस ओनर्स आते हैं और ये बिजनेस ओनर्स एक दूसरे को बिजनेस शेयर करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन स्लॉट भी होता है, बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलती है। और उसके बाद में नेक्स्ट सैटरडे को अपना सेशन रहेगा इवनिंग 5 बजे। आज जो टाइम पे हम लोग यहाँ पे आए थे
उसी टाइम पे आप सब लोगों को नेक्स्ट सैटरडे भी आना है, और वो नेक्स्ट सैटरडे में भी हम लोग पैसा कैसा बढ़ाए इसके ऊपर ही बातें करेंगे, इसके ऊपर ही नेक्स्ट लेवल पे आगे जाके बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सो आज के दिन के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं 5th के नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।